आज की क्लास का है पहला क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों से उनकी गर्मी की छुट्टियों में किए गए भ्रमण पर बातचीत कर रहा है, क्योंकि विद्यार्थियों से प्राप्त सूचनाएं पाठ्यक्रम पूरा करेंगी। जिज्ञासु बच्चे राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक हैं। विद्यार्थियों के अनुभव ज्ञान रचना का है आधार। वह अपना समय बताना चाहता है, तो बताएं इसका सही विकल्प है क्या। तो विद्यार्थियों के अनुभव ज्ञान रचना का है आधार। क्या है? विद्यार्थियों के अनुभव ज्ञान रचना का आधार है। यह क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। अब आप लोग देख लें अगला क्वेश्चन। यह तो हर एग्जाम में पूछा जाता है कि इंद्रधनुष में रंगों का क्रम है क्या। तो बता दें कौन सा इसका सही विकल्प। तो देखें इसका है डी विकल्प, बैंगनी, नीला, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, जिसे आप लोग बोलते हो VIBGYOR। यही है वॉयलेट, इंडिगो। उसके बाद में है ब्लू, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, और देखो बिल्कुल ग्रीन हो गया। Y फॉर येलो है, O फॉर ऑरेंज, R फॉर है रेड। तो यही होगा इसका बैंगनी, नील, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। सभी बच्चे इसे क्वेश्चन पे लगा लें प्यारे प्यारे स्टार। अब चलें अगले क्वेश्चन पे। इनकी 1859 की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इनके प्राकृतिक चयन संबंधी शोध का विवरण है। यह उद्धव जी विज्ञान में मील का पत्थर है। इस पुस्तक के रचयिता हैं कौन? तो अल्बर्ट आइंस्टीन, चार्ल्स डार्विन, जॉन मेंडल, न्यूटन। तो बताना सभी बच्चे। तो डार्विन है। कौन है? चार्ल्स डार्विन है इस पुस्तक के रचयिता। और कब की थी? 1859 में इस पुस्तक की थी रचना। अब आप लोग देख लें अगला क्वेश्चन। टेंडपॉल किसके जीवन की प्रारंभिक है अवस्था? मेंढक, मछली, टारपीडो, ध्रुवी भालू। बताना स्टूडेंट, टेंडपॉल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? क्या है इसका सही विकल्प? तो बिल्कुल मेंढक है। क्या है? मेंढक के, बिल्कुल सही है। मेंढक के जीवन की प्रारंभिक अवस्था होती है। अब देख लो 1958 में। क्या है? 1958 में एक यूनिवर्सिटी थी जिसे आप लोग, अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मेंढक के मतलब क्लोन, सफल क्लोन तैयार किया गया था। सफल क्लोन। अब चलें अगले क्वेश्चन पे। तो देख लें सभी स्टूडेंट, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? आम, इमली, नारियल और नीम। तो निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? तो नीम है। कौन सा है प्यारे बच्चों? नीम है, नीम। अब देख लें आप लोग, देखें सभी बच्चे, प्ले स्टोर से तेज एग्जाम ऐप कर लें डाउनलोड सभी स्टूडेंट, और आप इस ऐप में फ्री टेस्ट दे सकते हैं MP टेट के। बिल्कुल आप लोगों के लिए फ्री टेस्ट हैं, और हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखें सभी बच्चे अगला क्वेश्चन है जो कि अति महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। निम्न में से किस शहर में स्वायत्त शासी निकाय के रूप में नगर निगम नहीं है? हिसार, सोनीपत, अम्बाला, पंचकुला। तो देखें सभी बच्चे देखो, तो इसका यदि आप लोग करोगे ना तो बिल्कुल इसका आंसर है सोनीपत। देखो बच्चों, यह जब क्वेश्चन आया था, जब का है, बहुत पुराना 2014 का पेपर है, ये हरियाणा का। ठीक है ना बच्चों। अब एक और चीज़ ध्यान रखें बेटा, यदि यह क्वेश्चन पूछा है तो अब तो वह नगर निगम बन गया होगा। ठीक है ना, इस चीज़ को भी ध्यान रखें। यह करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? स्कर्बी, रिकेट्स, रतौंधी, रेबीज। तो बताएं सभी बच्चे, क्या है इसका सही विकल्प? निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? तो रेबीज है। कौन सा है? क्या है बच्चों? रेबीज है, रेबीज। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देख लें आप लोग अगला क्वेश्चन। यह सब MP टेट में पूछे गए क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछे गए हैं। विज्ञान के एक शिक्षक को मैंग्रोव पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थी को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? बिल्कुल बताएं आप लोग। शीत क्षेत्र में, गर्म व आर्द्र क्षेत्र में, लवणोदल दलदल में, मरुदित क्षेत्र में। बिल्कुल बताएं। तो यह MP टेट का ही क्वेश्चन है। तो देखें बिल्कुल गलत लिखा है, लवणोदभिद बिल्कुल दलदल में। सही है, चलो ठीक है। लवणोदभिद दलदल में है, क्योंकि मैंग्रोव वन अधिक क्या होते हैं?
देखें बच्चे, जो मैंग्रोव वन होते हैं ना, मैंग्रोव वन अधिकतर लवण युक्त दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन अधिकतर लवण युक्त दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब देखें आप लोग अगला क्वेश्चन, एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाता है तो जल का स्तर क्या होता है, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, एक समान रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो एक समान रहेगा। एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाता है तो जल का स्तर एक समान रहेगा। अब देखें आप लोग अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है, सूर्य, पेट्रोलियम, जल, वायु। तो निम्न में से कौन ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है, तो इसका सही विकल्प है पेट्रोलियम नहीं है। कौन सा नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है, अक्षय ऊर्जा संसाधन नहीं है। काय का अक्षय संसाधन नहीं है, पेट्रोलियम। अब देखें आप लोग अगला क्वेश्चन, आपका हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है, बता दो भैया जी। तो 25,000, 50,000, 1 लाख, 1.25 लाख, कितना है इसका, तो बिल्कुल 1 लाख। एक दिन में बिल्कुल है 1 लाख है। देखें सभी बच्चे, 1 मिनट में, देखो स्टूडेंट, यदि आप लोग 1 मिनट की बात करेंगे तो 72 बार, यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। यदि आप लोग बात करेंगे ना 24 घंटे, तो देखें 24 × 60, 1 मिनट में मतलब 1 घंटे में आ गया, 72 का कर लो गुणा। बिल्कुल, देखो 24 घंटे होते हैं तो घंटे को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 और 1 मिनट में 72, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ से करोगे तो यह आएगा 1,03,680 है लगभग। देख लो एकदम लगभग यह वैल्यू है, लेकिन समथिंग लगाएंगे, आंसर 1 लाख है इसका। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, हरी खाद से तात्पर्य है फसलों में कृमिनाशक डालना, लेग्युमिनस पौधों की हरी फसल उगाना, मिट्टी में अपघटित कार्बनिक पदार्थ मिलाना, फसलों में ताज़ा बने पेस्टिसाइड डालना। तो बताना हरी खाद से क्या है तात्पर्य, तो लेग्युमिनस पौधों की हरी फसल उगाना हरी खाद से है तात्पर्य, लेग्युमिनस पौधों की हरी फसल उगाना। अब देख लें सभी बच्चे अगला क्वेश्चन है जो कि अति महत्वपूर्ण है, जो कि आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि क्लोन क्या है। एकल जनक से प्राप्त पौधे, कायिक रूप से उत्पादित पौधे, आनुवांशिक रूप से जनक पौधों के समान, और उपरोक्त है सभी। तो उपरोक्त सभी है। क्लोन क्या है, उपरोक्त सभी एकल जनक से प्राप्त पौधे हैं, कायिक रूप से उत्पादित पौधे हैं, आनुवांशिक रूप से जनक पौधों के समान है। अब देखें आप लोग अगला क्वेश्चन कि बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो इसका खतरनाक प्रभाव क्या होगा। कमरे का तापमान असाधारण रूप से बढ़ जाएगा, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, क्या होगा बच्चों, ब्लड में, बिल्कुल कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। अब देख लें आप लोग अगला क्वेश्चन, विज्ञान का एक शिक्षक 6 छात्रों को 3 समूह में बांटता है। प्रथम समूह के सदस्य आपस में कसकर आलिंगन रहे हैं, दूसरे समूह के सदस्य एक दूसरे के हाथ से हाथ पकड़े हुए हैं, तीसरे समूह के सदस्य एक दूसरे से दूर दूर खड़े। शिक्षक क्या पढ़ाना चाहता है, तो एकता में शक्ति का पाठ, सामाजिक सद्भाव, सामुद्रिक जीवों की विविधता, ठोस द्रव गैसों की प्रकृति। तो बताएं सभी बच्चे, तो ठोस द्रव एवं गैस की प्रकृति होती है, क्या होती है, ठोस द्रव गैस की प्रकृति। अब देखें आप लोग अगला क्वेश्चन जो कि अति महत्वपूर्ण है, यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड, शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है, बता दो सभी। विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज, लवण। तो कार्बोहाइड्रेट है, क्या है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट उदाहरणों का सत्व कि मतलब कार्बोहाइड्रेट पढ़ाना चाहता है। मान लो कोई अध्यापक है, आलू का उदाहरण लेता है, चावल का, ब्रेड का, शक्कर का, देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वह कार्बोहाइड्रेट पढ़ाना चाहता है सभी स्टूडेंट को। अब देख लें अगला क्वेश्चन, क्विनोन नामक दवाई प्राप्त होती है नीलगिरी के पौधे से, एकोनाइट के पौधे से, सिनकोना के पौधे से, जली पौधे से। तो क्विनोन नामक दवाई प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होती है बच्चों, बता देना एक बार। तो सिनकोना के पौधे से होती है प्राप्त, क्विनोन नामक दवाई प्राप्त होती है सिनकोना के पौधे से।
अब देखें सभी स्टूडेंट अगला क्वेश्चन। अवलोकन, प्रयोग व विज्ञान की 3 विधियां हैं, निगमन, परिकल्पना, मापन, अनुमान। बताना स्टूडेंट, आदि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी बच्चे इस शानदार से क्वेश्चन पे प्यारे प्यारे स्टार लगा सकते हैं। तो निगमन है, क्या है? अवलोकन, प्रयोग व निगमन विज्ञान की 3 विधियां हैं। अब देखें अगला क्वेश्चन। एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है। बता दो भैया जी, क्या है इसका सही विकल्प? एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है। मंगल, शनि, सूर्य, चंद्रमा। तो शनि है, इसका क्या है? शनि है, शनि। एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है, तो शनि है वह। अब देखें आप लोग अगला क्वेश्चन। प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण, बाष्पीकरण, संघनन, परागण। तो इसका सही विकल्प है परागण है। क्या है? परागण है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाती है परागण कहलाती है। अब देखें आप लोग अगला क्वेश्चन। फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितने डिग्री सेल्सियस? फ़ारेनहाइट में ही पूछा है भैया, सेल्सियस में नहीं पूछा है। तो कितना होता है? तो 212 होता है। देखें आप लोग रिलेशन, कॉमन रिलेशन है C/5 F-32/9। जब भी न्यूमेरिकल आते हैं फिजिक्स से संबंधित तो इस फॉर्मूला पे कई सारे विज्ञान में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो C/5 बराबर F-32/9 कई सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ध्यान रखना है सभी बच्चों को। अब देखें यहाँ से किस प्रकार से करेंगे। देखो बच्चों, बिल्कुल यदि आप लोग यहाँ से निकालोगे तो बड़ी आसानी से आ जाता है यहाँ से। तो देखें 100/5 बराबर F-32/9। तो यह आएगा 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 180 बराबर F-32। तो F की वैल्यू है 180 प्लस के 32। तो यहाँ से आएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे सी विकल्प हो जाता है। अब देख लें अगला क्वेश्चन। लोहे की छड़ को एक सिरे से गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा भी हो जाता है गर्म। इस प्रकार के पदार्थ को कहा जाता है ऊष्मा का अच्छा सुचालक, ऊष्मा का अच्छा कुचालक, ऊष्मा का अर्धचालक, हीटर। तो ऊष्मा का अच्छा सुचालक कहा जाता है जब लोहे की एक छड़ को एक सिरे से गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा भी हो जाता है गर्म। तो क्या कहा जाता है? ऊष्मा का अच्छा सुचालक। इस चीज़ को रखना है ध्यान सभी बच्चों को। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो बताएं। विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन ए। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। तो विटामिन होता है के, होता है क्या होता है बच्चों? विटामिन होता है के। तो रक्त का थक्का बनना विटामिन के का है उदाहरण। काय का? विटामिन के कारण होता है रक्त का थक्का बनना, विटामिन के कारण। अब चलें सभी बच्चे अगला क्वेश्चन कि विलयन पाठ की प्रायोगिक व्याख्या है तो विलेय के रूप में शिक्षक को कौन सा पदार्थ लेना चाहिए? नारियल का तेल है, नारियल का पानी है, पारा है, सोडियम क्लोराइड है। तो बताना बच्चों। तो विलयन पाठ की प्रायोगिक व्याख्या है तो विलेय के रूप में शिक्षक को कौन सा पदार्थ लेना चाहिए? तो सोडियम क्लोराइड है। क्या है बच्चों? सोडियम क्लोराइड है। अब देखें आप लोग अगला क्वेश्चन। मनुष्य के हृदय में कच्छ होते हैं 1, 2, 3, 4। तो मनुष्य के हृदय में कितने होते हैं कच्छ? तो 4 कच्छ होते हैं मनुष्य के हृदय में। कितने कच्छ होते हैं? 4 कच्छ होते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन। दूध का पाशीकरण कैसे किया जाता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तथा 90 डिग्री सेल्सियस पर 5 मिनट तक गर्म करके। 100 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक, 90 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म करके, 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक व 62 डिग्री सेल्सियस पर 5 सेकंड तक गर्म करके। 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तथा 62 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट गर्म करके। तो दूध का पाशीकरण किस प्रकार से किया जाता है? 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड या 62 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म करके। तो यह दूध के पाशीकरण का है उदाहरण। अब देख लें अगला क्वेश्चन। वस्तुएं जो मानवीय नेत्रों के लिए दृश्यमान होती हैं, अदृश्यमान होती हैं, आमतौर पर देखी जा सकती हैं।
एक्स किरण द्वारा, गामा किरण द्वारा, बीटा किरण द्वारा, अल्ट्रावायलेट प्रकाश के द्वारा। तो इसका सही विकल्प है अल्ट्रावायलेट प्रकाश के द्वारा। वस्तुएं जो मानवीय नेत्रों के लिए अदृश्यमान होती हैं, आमतौर पर देखी जा सकती हैं अल्ट्रावायलेट प्रकाश के द्वारा। बिल्कुल सही है। अब देख लें आप लोग अगला क्वेश्चन जो कि अति महत्वपूर्ण है। वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य क्या है? तो इस प्रकार से उद्देश्य पूछ लिए जाते हैं। तो पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना वन अधिकार अधिनियम 2006 का है मूल उद्देश्य। तो सभी बच्चों को ध्यान रखना है, इस क्लास के सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। तो सभी स्टूडेंट को क्लास को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा करना है शेयर। अब हम आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। सभी बच्चे इस क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करें।